आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूटोलॉजी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बॉयज़ यूनिफॉर्म शर्ट की कटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अक्सर व्यूवर्स हमें ये कमेंट करते हैं कि आप हमें लड़कों के शर्ट्स, कमीज़ और उनके बैन वगैरह और कलर लगाना भी सिखाएं। तो इसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि आपको 2 पीस कलर वाली यूनिफॉर्म शर्ट की सिलाई करके दिखाएं और सिखाएं। तो जनाब, उसके लिए हमने ये वाइट कपड़ा सेलेक्ट किया है यूनिफॉर्म वाला। तो इस तरह से हम इसकी, ये भी मैंने इससे पहले सिलाई की थी और ये इसकी पट्टियाँ बनाई हैं, 2 पीस कलर भी लगाया है, इसके कफ भी लगाए हैं, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बन सकी और ना ही मैं अपने चैनल पे चढ़ा सकी। तो आज एक व्यूवर की फरमाइश पर हम ये सिलाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं इसकी कटिंग आपको सिखाऊंगी। तो यूनिफॉर्म शर्ट का बॉयज़ के लिए ये नाप है। लंबाई इसकी 22 इंच है, चौड़ाई 17.5 इंच, 14 इंच तीरा है, बाजू इसके 19.5 इंच कटाई है, आगे 2 इंच के कफ लग जाएंगे, तो ये तकरीबन 20.5 इंच रह जाएगी। कंधा 8.5 इंच कटाई है। तो चलें अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वाइट यूनिफॉर्म्स वाला कपड़ा है। इसका अर्ज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें से हमने इसकी तमाम लेंथ्स, इसका तीरा और पॉकेट्स वगैरह के लिए, कफलिंग के लिए जितना भी कपड़ा है वो इसमें से उतारेंगे। तो पहले मैं इसकी चौड़ाई ले लेती हूँ। चौड़ाई है इसकी जी 17.5 इंच। तो ये नाप करने के बाद हम वहाँ पे निशान लगा लेते हैं। बड़े कपड़े से छोटे पल्लू उतारना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आसानी के साथ आप बेहतरीन माप के साथ वो उतार सकते हैं। बार बार आपको नापने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई पे 17.5 पे कट लगा लिया है। अब इसकी लेंथ की तरफ आते हैं। लेंथ है हमारी 22 इंच। 22 इंच इसकी लेंथ पे भी हम इसी तरह से एक कट का निशान लगा लेंगे। चूँकि इसका कपड़े का अर्ज काफ़ी है, अगले और पिछले पल्लू दोनों इसी में से निकल आने हैं, बल्कि तीरे के लिए कपड़ा भी इसी में से निकल आना है। तो लिहाजा मैंने पूरी की पूरी विड्थ जो है वो उतार देनी है इसकी। उसके लिए मैंने एक निशान को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी तरफ माप करके इसी को एंटी टेप का नहीं मैंने इस्तेमाल किया, यहाँ पे इसी तरह से दूसरी साइड पे मैंने निशान लगा लिया है। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे और फिर इसी निशान को पकड़ेंगे, यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे और फिर दोनों निशानों को पकड़ के कपड़े को फैला के वहाँ से कटिंग कर देंगे। वेरी सिंपल, एक जैसी लेंथ के साथ पूरी विड्थ हमारी उतर जाएगी। ये देखें, इस तरह से दोनों पल्लुओं का कपड़ा तकरीबन मैं अलग कर लेती हूँ बड़ी लेंथ वाले कपड़े से। तो उन दोनों कट को मैंने इस तरह से पकड़ के सीधा कर दिया और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब हम ये तो चूँकि अगले पिछले दोनों पल्लुओं का मैंने इकट्ठा उतार लिया है, तो अब हम पिछले पल्लू की जो हमने अभी कट लगाया था 17.5 इंच पे, उस पल्लू को पूरी विड्थ से अलग कर लेती हूँ। इसको यहाँ ऐसे आपने तय लगाना है। एक तो ये तरीका है कि आपने नीचे भी आपने इसकी चौड़ाई माप लेनी है, ऊपर तक के बराबर है, तब भी आप इसको कटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ये वाली विड्थ जो आपने रखी है नीचे, ये वाला पल्लू उठाएं, ऊपर आके देख लें कि ये विड्थ इतनी पूरी है। जी बिल्कुल पूरी है। अब हम इसको साइड से उतार लेते हैं। तो ये हमारा पिछले पल्लू की चौड़ाई और लंबाई हासिल हो गई है हमें। इसको हम अलग कर लेते हैं। बाकी कपड़े से अगले पल्लू के लिए, जो कि पट्टी, अगले पल्ले में जो कि शर्ट की पट्टी होती है, तो पट्टी का कपड़ा ज़्यादा रखना होता है। इसके अलावा आधा इंच मार्जिन का भी ज़्यादा रखना होता है।
तो उसके लिए मैं पिछले पल्लू से तकरीबन 5 इंच ज़ायद कपड़े को लेके इस तरह फोल्ड करूँगी, क्योंकि हम कपड़े में से ही पट्टियाँ ले रहे हैं, अलग से हमने पट्टियाँ नहीं लगानी, इसलिए ये देखें इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी जो है 2 इंच की हमारी पट्टियाँ बच जाएंगी। पट्टियाँ अगर आपने ज़्यादा चौड़ी रखनी है तो उसी हिसाब से आप ले लें। मैंने तकरीबन 2 इंच के मार्जिन के साथ रखी हैं। इस तरह से आपने बैक पल्लू को ऊपर सेट कर लेना है। इसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद यहाँ से आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ के पट्टी का निशान लगाना है, यानी कि पिछले पल्लू से अगला पल्लू एक तो आधा इंच ज़्यादा होगा, दूसरा 2 इंच पट्टियों का ज़्यादा होगा। बस ये आपने ध्यान रखना है। अगर आप पूरी कटिंग ले लेते हैं या बिल्कुल पिछले पल्लू की निशान के साथ निशान लगा लेते हैं, तो चूंकि पट्टियों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना होता है, इस तरह आपका अगला पल्लू जो है वो पिछले पल्लू की निस्बत कम हो जाएगा। इसलिए आप चाहे मर्दाना शर्ट सिलाई करें, चाहे आप जनाना शर्ट जो है ओपन शर्ट्स अक्सर लड़कियां पहनती हैं तो वो सिलाई करें, उससे में यही रूल लगेगा। ये हमारा बैक पल्लू, तो इस पल्लू से हमने आधा इंच मार्जिन बढ़ाना है, उसके बाद पट्टी के लिए हमने कट लगा देना है। तो ये मैं आधा इंच माप कर आधा इंच और 1 सूत्र 2 सूत्र आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आपकी पट्टी ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन मेरी पट्टी तकरीबन कम चौड़ी ही है। मैंने इसको चेपी लगा के सिलाई करना है, इसलिए मेरा आधा इंच का मार्जिन ही काफ़ी होगा। आधा इंच ही मैंने ऊपर और आधा इंच ही नीचे निशान लगाया। यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं। अब ये इस तरह से पट्टियाँ मुड़ जाएंगी यहाँ से। और अब भी आप देखें कि बैक पल्लू से अगला पल्लू आधा इंच बड़ा है, और इसी तरीके से आपने काटना। ये किस लिए है? क्योंकि पट्टियाँ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़नी होती हैं, इसलिए ये वाला मार्जिन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जी ये मैं यहाँ शर्ट पे भी दिखा देती हूँ। ये हमारी बटन टेक के ऊपर ये भी मैंने इसी तरह से सिलाई की थी। बटन टेक के ऊपर जो है पट्टी चढ़ानी होती है, इसलिए ये मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी हो गया। दूसरा जी आपने इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर पल्लू रख लिए हैं, तो तीरा हमारा है 14 इंच। यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके समझा देती हूँ। कुछ लोग तीरा लगाते हैं, कुछ लोग जो यूनिफॉर्म में तीरा नहीं लगाते। मैंने ये तीरे वाली सिलाई करनी है तो मैं आपको वो तरीका भी सिखा देती हूँ। लेकिन अगर आपने तीरा नहीं लगाना तो आपने क्या करना है, तीरे का निशान लगा के, यहाँ 14 इंच है तो 14 इंच पे आपने इस तरह से रख लेना है, और उसके बाद उस निशान पे यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद जितने आपने बाजू रखने हैं, अगर हमारे 8.5 इंच के बाजू हैं तो 8 इंच से थोड़ा कम कर लें। 7 इंच का आपने लंबाई लेके उसके मुताबिक आपने, ये जैसे कंधा है 8.5 इंच का, तो हमने तकरीबन 7 इंच इसको लंबा लेके यहाँ पे बैक पल्लू की कम गहरी कटाई कर देनी है। तो ये तो था उसके लिए जो कि आप तीरा ना लगाएं, लेकिन हमने तीरा लगाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें तीरे की कटिंग करना पड़ेगी। लिहाजा हम इसको ख़त्म करते हैं, इस पल्लू को एक साइड पे फोल्ड करके रख देते हैं। उसके बाद पहले तीरे की कटाई करते हैं। तो चलें जी, इसको फोल्ड कर लिया। तीरे के लिए जो हमारे पास साइड से कपड़ा ज़ायद निकला था, उसी में से हम तीरा काट लेते हैं। तीरे की चौड़ाई 14 इंच है और इसकी जो लंबाई वो 4.5 इंच रखूँगी। ये इस तरह से ऊपर से नीचे तक ये तकरीबन 4.5 इंच है। शर्ट बच्चे की है, 14-15 साल के बच्चे की, तो ये इतना तीरा काफ़ी रहता है। और इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 14 इंच ली है। 14 इंच पे ऊपर से नीचे तक निशान लगा लें ताकि कटिंग एक जैसी हो और कपड़े में फ़र्क ना आए। अब दोनों तरफ से जितना फालतू कपड़ा है वो हम उतार देते हैं।
इसकी हम पॉकेट बना लेंगे बाद में। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। तो ये वाला फालतू कपड़ा भी आपने उतार देना है। अब आपने इस कपड़े को इस तरह से उठाना है और तय लगा लेना है। ये जो हमारे पास चौड़ाई बची है ये 7 इंच होगी, क्योंकि 14 इंच का था तो हमने इसको फोल्ड किया तो ये 7 इंच बचेगी। यहाँ पे तीरे पे आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, यहाँ पे ध्यान से देखना है इसकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है, इसके गले की कटिंग कैसे होती है, कितना मार्जिन रखा जाता है, ये बहुत आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी की बेस पे अगले पल्लू की कटाई होनी है। तो ये थोड़ा 4.5 इंच चूँकि मैंने लंबाई ली थी तो थोड़ा सा इसमें से ज़्यादा था, वो भी मैंने उतारने के लिए निशान लगा लिया है। अच्छा, तो अब ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जितनी ये वाली चौड़ाई होती है उसका हमने 1/3 गला रखना होता है, यानी 2 हिस्से हमने कंधे की कटाई के लिए रखने हैं और एक हिस्सा जो है वो गले की कटाई कर देना है। जैसे कि ये 7 इंच है तो 7 इंच का 1/3 हम निकाल लेते हैं। 7 तक़सीम 3 करें, 3 2 बार 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 बचे और इशारिया 3 3 बार 9, 2.3 का हम इसमें से गला काटेंगे। ये होती है मेजरमेंट तीरे में, चाहे मर्दाना सूट हो चाहे मर्दाना कपड़े बच्चों के कपड़े हों। तो तीरे की कटिंग ये, अगर आपका तीरा सही कट गया है तो अगले पल्लू की कटिंग खुद ब खुद ठीक आ जाएगी और आपका बैन जितने 12 नंबर का इसको लगना है तो वो बिल्कुल सेट बैठेगा। तो जनाब मैंने यहाँ पे 2.3 इंच का निशान लगा लिया है। थोड़ा सा अंदर को मैं इसलिए निशान लगा रही हूँ सिलाई का मार्जिन छोड़कर, इतनी सिलाई में आ जाना है तो वो पूरा 2.3 इंच हमारे पास बाकी बच जाएगा गला। अब जो डीप में दे रही हूँ इसको वो भी 2 इंच का है। इसके बाद आपने इसको गलाई दे देनी है। तो इस तरह से गोल कर दिया मैंने इसको। तो अब हम इसकी कटिंग कंधे से कर लें। कंधे को कितना आपने नीचे तक डीप करना है, ये तकरीबन 1.5 इंच होता है बड़े सूट्स में, और यहाँ मैं तकरीबन 1 इंच और 1 सूत्र इसको डीप करके गले तक इसको टेढ़ा निशान लगा दूंगी। और जितने हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर ऊपर अब इसको कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद इनके मिडल में कट लगाना मत भूलें, क्योंकि जब हमने कॉलर लगाना है तो दरमियान पर रखने के लिए, कॉलर को दरमियान में रखने के लिए, या अगर तीरा लगाना है तो उसको भी दरमियान में रखने के लिए दरमियान में कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। शर्ट पे भी लगाएंगे और इसके ऊपर भी। ये थोड़ा सा मैं इसके साथ ही इसका कट लगा दिया मैंने। ये कम गहरा था तो इसको थोड़ा सा और गहरा कर देते हैं। और नीचे इसके मिडल में भी जो ये पल्लू के साथ, बैक पल्लू के साथ जुड़ना है, वहाँ भी हमने कट लगा दिया। तीरा ये 2 हिस्से कटेंगे, इनको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसको यहाँ से काट देते हैं। ये 2 पल्लू होते हैं, पिछले पल्लू के साथ इनको गोंद सिलाई के साथ जोड़ा जाता है, दोनों पल्लुओं को। शर्ट में हो चाहे पूरे सूट में हो, मर्दाना में तीरे की कटिंग ऐसी ही होती है। अब हमने जो पल्लू थे शर्ट के सेट करके रखे हुए, उनके ऊपर तीरा रख के देख लेते हैं। ये अभी मैं बैक पल्लू के ऊपर रख रही हूँ। यहाँ से आपने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि बैक पल्लू के साथ तो सीधा सीधा लगना है, बैक पल्लू की कोई कटिंग नहीं होनी, सिर्फ उसके कंधों की कटिंग होनी है। तो कंधों को डिफाइन करने के लिए हमने इसको इस तरह से रखा और निशान लगाया। यहाँ सिर्फ निशान लगाने के लिए इसको रखा है। अब इसको जुड़ना इसने यहाँ पर है, तो हमने कंधे जो है कटाई करने हैं
बाजू हमारे 8.5 इंच हैं, तो उस हिसाब से हमने इसको नाप करने के लिए फोल्ड किया। फोल्ड करके आप नाप कर लें कि 8.5 इंच कहाँ पे बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंधा अगर 8.5 इंच आपने कटाई करना है बाजू का, तो आप तकरीबन 7 या 7.5 तक इसको कटाई कर सकती हैं। ये अगले और पिछले पल्लू की मैं इकट्ठी कटाई कर दूंगी, क्योंकि हमारा सीधा पल्ला यानी कि अगला पल्लू पट्टियों वाला वो नीचे पड़ा हुआ है, वो फिर पिछला पल्लू हटा के तो बाद में इसकी डीप कटिंग कर देंगे। फिलहाल दोनों की इकट्ठी कटिंग जो कम डीप होती है पिछले पल्लू की, वो वाली हम दोनों की सेम कर देते हैं इस तरह से। अब आपने जी बैक पल्लू का काम ख़त्म, क्योंकि ये तीरा इसके साथ जुड़ना है, इसलिए ऊपर से इसकी रेब कटाई भी नहीं होनी है, इसको आपने सीधा ही रखना है। यहाँ पे कट लगा लें, क्योंकि हमने तीरे पे भी कट लगाया हुआ है, तो ये इसका अब काम ख़त्म हो गया है। अब आते हैं अगले पल्लू की तरफ। अगले पल्लू पे जो हमने तीरा कटिंग किया है उसको इसके ऊपर सेट कर देना है। कैसे सेट करना है, पट्टी का जो हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा था इसमें भी छोड़ना है। यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ के पीछे इसको इस तरह से सेट कर दिया है, और इसकी जिस तरह से कटिंग हुई है उसी कटिंग के मुताबिक हमने अगले पल्लू की कटिंग भी कर लेनी है। ये देखें, इतना मैंने आधा इंच का मार्जिन पट्टी का छोड़ा है। तो बाकी ये कंधे की कटाई, गले की कटाई इसकी सेम कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। इसी निशान को आगे हम जो आधे इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था उसके ऊपर भी लगा देंगे। अब ये अगला पल्लू है, अगले पल्लू की डीप कटाई होती है, क्योंकि हमने पिछले और अगले की तकरीबन सेम की थी। पिछला पल्लू तो तकरीबन पूरा हो चुका। अब अगले पल्लू की डीप कटाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक या 1.25 इंच इसको डीप कर रही हूँ। ये निशान अगर आपको मैं सही तरह से दिखा सकूं, ये देखें, इस तरह से आपने डीप करते हुए इसको दोनों तरफ कटाई के साथ मिलाना है। ऊपर तक इसको कटाई नहीं करना आपने इस तरह, तो फिर तीरे की कटिंग तीरा जो है कम पड़ जाएगा। तो जिस तरह ये मैंने मिलाया है सेम इसी तरीके से आपने इसको गोलाई में कटिंग करना है। अगर आपको गोलाई नहीं देने आती तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाती होती है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश किया करें, देख के वैसे ही बनाने की कोशिश किया करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सीख जाएंगी, समझ भी आ जाएगी। तो ये मैं इसके ऊपर निशानों के ऊपर कटिंग कर लेती हूँ। तब तक आप हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको अगर कोई चीज़ कहीं पे समझ नहीं आई, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सबके जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और बाकायदा कमेंट भी करते हैं, मैं उन सब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए मेनली बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई का ज़रिया है। तो नाज़रीन, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ पे ये चूँकि 2 पल्ले होते हैं, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम काट देते हैं। ये अगले पिछले पल्लू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो जनाब ये मैंने इसको यहाँ से काट दिया। अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी पट्टियाँ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी, और जो हमने ये आधा इंच का मार्जिन रखा था वो किस लिए था। तो ये देखें जी, ये पट्टियों का कट है। ये पट्टी अंदर की तरफ इस तरह मुड़ जाएगी,
और इधर वाली जो पट्टी है, जब भी आपने सिलाई करना है तो पहले इस तरह से आपने रख के देख लेना है, क्योंकि एक ही तरफ ये नहीं मुड़नी, एक का रुख उस तरफ होना है, दूसरी का रुख इस तरफ होना है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अगले पल्लू की हमारी कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। सारी जितनी भी इसकी कटिंग है, इसके जो पॉकेट का अलग से कपड़ा था वो भी हम इसके अंदर फोल्ड करके रख देंगे। ये इसकी हम पॉकेट बना लेंगे। तो जनाब हम इसके बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजुओं की लंबाई 19.5 इंच है। आगे 2 इंच के कफ लगने हैं, तो 19.5 इंच जो हमने काटना है वो 19.5 इंच है। कफ तो बात की बात है, तो 19.5 इंच हम ये काटेंगे, 2 इंच के कफ लग जाएंगे, तो सिलाइयाँ वगैरह लगने के बाद ये तकरीबन 20 इंच का बाजू हमें हासिल हो जाएगा। अब ये पूरी विड्थ से हमने इसमें इसके बाजू निकालने हैं, तो मैं ये किनारी वाला कपड़ा उठाऊंगी ऐसे, इस तरह से इसको 8 इंच तक फोल्ड करूँगी। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि कंधा तो 8.5 इंच का लिखा हुआ है नाप में, और यहाँ आप 8 इंच का क्यों ले रही हैं? ये 8 इंच का इसलिए लिया है कि चूँकि हमारी 8.5 की कटिंग है, तो जब हमने कंधे से इसको रेप कटिंग करनी है तो रेप कटिंग में आधा इंच ये बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसको चौड़ा, अगर हम यहीं पे 8.5 ले लेते हैं तो वो तो 9 इंच का बन जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको 8 इंच चौड़ा लिया है। जब हम कंधे की कटाई कर देंगे जहाँ जो रेप होती है, तो उसके बाद ये 8.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 19.5 इंच पे निशान लगाया, थोड़े थोड़े वक्फे से निशान लगाया ताकि सीधी एक जैसी लेंथ सबकी हासिल हो जाए मुझे। यहाँ से फालतू कपड़ा दोनों साइड से मैं उतार दूंगी। तो जनाब ये दोनों साइड से हम कपड़ा उतार देते हैं, बाकी का भी उतार देती हूँ, क्योंकि बाकी जो है इसमें से हम अपने कफ तैयार कर लेंगे बाजू के लिए, और छोटे मोटे दूसरे कामों के लिए ये कपड़ा इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये जी बाजुओं का लेंथ कर दी। अब ये देखें, यहाँ पे हमने लगाना है 8 इंच का कफ लगाना है, तो 8 इंच का हाफ कितना हुआ? 4 इंच। तो 4 इंच, या फिर ये भी कर सकते हैं आपने 8 इंच लिया, इसको फोल्ड किया, ठीक है, ये कफ के लिए इतने हमारे कफ हैं, तो ये आपने निशान लगाना है यहाँ पर। और आपको पता है कि कफ के साथ छोटे छोटे तो चुनट डाले होते हैं, उसके लिए हमें 1.5 इंच का या 2 इंच का मार्जिन मज़ीद रखना है। उस पर निशान लगा के फिर इसको टेढ़ा कटाई कर लें, जिस तरह बाजू की कटाई होती है वो सारी कर लेंगे। मर्दाना सूटों में ये वाला बाजू जो है वो और तरीके से कटिंग किया जाता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म शर्ट है, यूनिफॉर्म शर्ट्स में अक्सर जो है वो सीधे ही बाजू रखे जाते हैं और पट्टियाँ भी नहीं बनती, सिर्फ छोटे से चाक रख के। तो सिंपल आप इसको सिलाई कर लें, इसमें ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल है। ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए यही वाले बाजू जो है सही रहते हैं। तो यहाँ पे हम छोटे से चाक रख लेंगे, आगे कफ लग जाएंगे, यहाँ पे चाक ये देखें जैसे इस शर्ट में है। मर्दाना सूटों में पट्टियाँ रखी जाती हैं, उसके लिए दरमियान में कटिंग की जाती है, वो एक अलग से है, लेकिन ये शर्ट जो है वो इस तरह से मैं सादा इसको सिलाई कर रही हूँ ताकि समझने वालों को, देखने वालों को इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमारे इतने से चाक बन जाएंगे। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। यहाँ पे मैंने 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इसको कुछ इस तरह से आपने गोल करना है, यहाँ से सिलाई अंदर, गुलाई अंदर की तरफ, और यहाँ से बाहर की तरफ गुलाई देनी है आपने, ये इस तरह, और ऊपर से थोड़ा सा 1/3 हिस्सा छोड़ना भी है। ये देखें निशान के ऊपर जब मैंने इसको कटाई कर लेना है, कुछ इस तरह की शेप आपने बालों की बनानी होती है। अब यहाँ पे भी निशान लगा देंगे
कट का निशान इसलिए लगाया जाता है कि दरमियान में ही आए, बाजू बिल्कुल दरमियान में आए। तो अब ये मैंने शुरू में बताया था कि मैंने 8 इंच रखी थी, हालांकि कंधा 8.5 इंच था। तो अब देख लें, ये भी यहाँ से कटिंग करने की वजह से कंधा जो है आधा इंच बढ़ चुका है और ये भी 8.5 इंच हो चुका है। तो जनाब हमारी कटिंग शर्ट की कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी सिलाई बताएंगे, इसके कफ कैसे बनाने हैं, पॉकेट कैसे लगानी है, या मैं किस तरीके से लगाती हूँ। और ख़ास तौर पे जो हमारी व्यूवर ने एक रिक्वेस्ट की थी कि आपने हमें 2 पीस कॉलर बनाना सिखाना है, तो वो हम इस पर आप लगाना सिखाएंगे आपको। इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।